गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी हिंदी क्लास 2 चैप्टर नंबर 12 बस के नीचे बाघ। बाघ मतलब टाइगर, बस तो सबको पता है और उसके नीचे कौन है? टाइगर है। तो ये आपकी स्टोरी का फ्रंट पेज है। हम चलते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं। बस के नीचे बाघ क्या कर रहा था? 12 चैप्टर नंबर 12 बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। अभी क्या हुआ स्टोरी में कि जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। बाघ मतलब टाइगर का बच्चा खेल रहा था और वो खेलते खेलते कहाँ पहुँच गया? जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया और सड़क पर क्या खड़ी थी? एक बस। ठीक है, फिर अब बस पे क्या हुआ वो हम देखते हैं और जानते हैं। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बाघ ने क्या देखा कि एक बस खड़ी है और उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। बाघ ने क्या किया? अपना अगले पंजे को बस के पर रख के बस की सीढ़ियों पर रखकर और भीतर देखने लगा। भीतर मतलब अंदर की साइड कि ये क्या है, क्या हो रहा है अंदर। तभी क्या उसको दिखा? उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। तो बाघ ने क्या देखा? बाघ के बच्चे ने उसने देखा कि बस के आगे साइड मतलब आगे साइड ये वाली साइड, तो यहाँ पर कौन बैठता है? यहाँ ड्राइवर। और बस जब स्टार्ट होती तो कैसी आवाज़ आती है? घर घर, है ना। और वो आदमी बैठ के क्या कर रहा है? हम आगे पढ़ते हैं। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभी क्या हुआ कि बस में जो बाघ ने जब देखा आगे की साइड तो उसे कुछ अजीब सा लगा कि अरे ये कैसी दीवार है। मतलब बस के आगे वाली जो ये एरिया है, फ्रंट वाली सामने वाली जगह, तो उससे उसने क्या देखा कि वो कैसा दीवार है, उससे सब कुछ आर पार दिख रहा है। क्यों दिख रहा था आर पार? क्योंकि ये ग्लास का है ना, कांच का है, तो इसलिए उसे सब कुछ दिख रहा था आर पार। तो बाघ को लगा ये कैसी दीवार है। आगे पढ़ते हैं। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। अब बाघ ने सामने देख रहे थे, अब बाएं तरफ देख रहा था, अब दाहिनी साइड देखा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। उसने जब देखा दूसरी साइड बस के तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, पर आगे वाली सीट पे 2 छोटी लड़कियाँ बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। अभी क्या हुआ कि जैसे सीट पे यहाँ के सब लोग, उसने बाघ ने देखा जब इस साइड कि अरे सब लोग मुझे देख के डर रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इसने क्या किया? इधर सामने वाला मतलब ड्राइवर ने क्या किया? दरवाज़ा खोलकर मतलब गेट खोला बस का और कूद के बाहर चला गया। फिर क्या हुआ? बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की ओर तरफ भागने लगे। बस में जो बैठे थे बाकी के लोग, वो लोग भी क्या किए? पीछे के दरवाजे से भागने लगे। लोगों को भागते देख छोटा बाघ कुछ घबराया। लोग जैसे भाग रहे थे तो बाघ भी घबरा गया कि अरे ये लोग क्यों भाग रहे, क्या हो गया ऐसा, क्योंकि वो छोटा था। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। अभी क्या हुआ? जैसे सबको भागते देखा घबरा के, बाघ ने क्या किया? बाघ के बच्चा ने सीढ़ी से नीचे उतरा बस की सीढ़ी से और क्या किया? बस के नीचे घुस गया और बस के अगले पहिया मतलब आगे का पहिया जो होता है, व्हील्स होता है, वहाँ जाके दुबक कर बैठ गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वहाँ बैठ तो गया पर उसे वहाँ अच्छा नहीं लगा, वहाँ मज़ा नहीं आया। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। तो भीतर मतलब अंदर, ओके, बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब क्या हुआ? उसे मज़ा नहीं आ रहा था बस के नीचे, तो वो बस के ऊपर फिर से चढ़ा और उसके बाद क्या हुआ?
सामने वाली सीट पे, मतलब जहाँ ड्राइवर बैठता उस प्लेस पे जाके बैठ के और बाहर देखने लगा। क्या क्या देख रहा था, चलिए पढ़ते हैं। सामने से एक बस आ रही थी। वो अकेले, देखिए यहाँ पर बस में सामने वाली सीट पे बैठा है, ड्राइवर बन गया ये छोटा बाघ। और अभी उसने क्या देखा कि सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। ये जब बैठा था तो उसने देखा सामने एक बस आ रही है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, पर मेरे बस के सारे लोग क्यों भाग गए, ये ऐसा सोचने लगा। ठीक है, कैसी लगी आपको कहानी? चलिए हम आगे की चैप्टर करते हैं। पेज नंबर 72 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 73 पर हम आते हैं। पेज नंबर 73, ऐसा क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, हम इसके आंसर आपको बताते हैं क्या क्या है, पर वो लिखना नहीं है आपको। तो क्या होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, फिर करके बताओ। तो ये आपको करके खुद ही बताना है। ठीक है, बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। तो जैसे बाघ तो दुबक के बैठ गया था, पर आपको अगर ये काम बताया जाएगा तो आप कैसे करोगे ये बताना है आपको। तो जैसे कि दुबकना, कापना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। तो ये सारे एक्शंस आपको करके अपने पेरेंट्स को दिखाने हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों और तो क्या होता। अभ्यास, प्रश्न अभ्यास। ऐसा क्यों। प्रश्न 1, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा, है ना। बस के नीचे पहुंचकर बाघ को क्यों अच्छा नहीं लगा। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, है ना। क्वेश्चन 2 है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया। तो क्या आपने कभी बस के नीचे के साइड या जीप के नीचे की साइड देखा है, क्या होता है उधर। तो हाँ, मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे काफ़ी कल पुर्जे और पेट्रोल की टंकी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बस के अगले हिस्से में से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी। तो बस के आगे के हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। किसके इंजन से। बस के इंजन से। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। चूँकि बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोग के बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 5, बस में कितने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 लड़कियों पर ही क्यों गया, है ना। बस पे बहुत सारे लोग बैठे थे, पर उसका बाघ का ध्यान किस पे गया, 2 छोटी लड़कियों पे। बाघ का ध्यान सबसे पहले 2 छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठे थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो क्या होता, ठीक है, अगर बाघ बस के छत पर चढ़ जाता तो क्या होता। बस के अंदर वो गया तो क्या हुआ, बस के छत पे चढ़ जाएगा तो क्या होगा। प्रश्न, उसे दुनिया कैसी दिखाई देगी। यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियाँ, घर इत्यादि दिखाई देते। बाघ के लिए वह एक विचित्र दुनिया होती, है ना। अगर वो छत पे चढ़ जाता तो उसको बहुत कुछ दिखाई देता जो उसने जंगल में नहीं देखा था। आसपास के लोग क्या करते, अगर बाघ आ जाता छत पर तो आसपास के लोग क्या करते। आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डरकर भाग जाते हैं, है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए, लिखना नहीं है आपको। नेक्स्ट है, ये पेज नंबर है 74। पेज नंबर 74 के ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिने और वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। ठीक है, तो आपको क्या समझे इसमें बताना है। वह व्यक्ति कौन था जो दाहिनी ओर से कूद गया था। तो यह व्यक्ति बस का ड्राइवर था जो दाहिनी ओर के दरवाज़ा खोलकर भाग गया था। वो कौन था, वो था ड्राइवर। बस में कितने दरवाजे थे, तो बस में 3 दरवाजे पे। एक दरवाजे पर खुद बाघ का बच्चा था, एक दरवाजा से जिससे ड्राइवर भाग गया, और पीछे की एक दरवाजा जहाँ से लोग भाग रहे थे। तो बस में कितने दरवाजे थे टोटल, 3। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। अब इसके आगे क्या हुआ होगा, कहानी आपको बना के बताना है। तो बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। फिर क्या होता है, बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे।
तथा इधर उधर भागने लगे। यह देखकर शेर घबरा गया तथा जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। तो आपको आगे की स्टोरी खुद से बनाना है। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने बनाया है, आगे आप देखिए, आप कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग बना। डर निडर, डर मतलब डरना और निडर मतलब बिल्कुल नहीं डरना। तो क्वेश्चन नंबर क है डर निडर से। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, है ना। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डरता होगा, ठीक है। तो जैसे छिपकली से अगर हम डरेंगे तो कैसा वक्त छिपकली को लगेगा। छिपकली स्वयं भी मनुष्य से डरती है। छिपकली क्या करती है, स्वयं भी मनुष्य से डरती। मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उससे आश्चर्य होता होगा, है ना। छिपकली छोटी सी होती है एनिमल्स, तो उसे क्या होता है, वो खुद डरता है कि मनुष्य मुझे मारे नहीं, भगाए नहीं अपने घर से। पर ऐसा अगर हम ही उनसे डरेंगे तो वो कैसा, उससे आश्चर्य होगा, अरे ये तो मुझसे डर रहे हैं। कुत्ता, जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता होगा कि वह इतना शक्तिमान है कि मनुष्य भी डर सकता है, मनुष्य को भी वो डरा सकता है ना। कुत्ते को अगर हम कुत्ते से डरेंगे तो कुत्ता कैसा सोचेगा कि अरे मैं कितना शक्तिमान हूँ, से लोग मुझसे डरते हैं। चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को अच्छा लगता होगा। सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। ये सब आपको लिखना नहीं है, ओके। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो, ठीक है। तो उत्तर है बिस्तर के नीचे अथवा दरवाजे के पीछे। हम अगर डर गए तो यहाँ हम छुप जाते हैं। दुबकना मतलब छुप जाना। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ। उत्तर, बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ नाम जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। तो क्यों डर गए थे, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, फिर भी लोग क्यों डर रहे थे, क्योंकि बाघ मतलब टाइगर नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अनोखी दीवार, पेज नंबर 74 में ही नीचे के पैराग्राफ में है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था, ठीक है ना। तो बस की दीवार कैसी थी, आर पार, सामने वाली दीवार आर पार मतलब कांच की थी। वह दीवार क्या थी, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। वह दीवार क्या थी, वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा था। क्वेश्चन 2, किन किन चीज़ों से आर पार देखा जा सकता है। तो शीशा से, पानी से, पतला या और पारदर्शी कपड़ा से। अगर बहुत पतला कपड़ा हो तो उससे भी हम आर पार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो लकड़ी की दीवार, सीमेंट की दीवार, पत्थर की दीवार, किताब, कॉपी आदि के दीवार होंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए पेज नंबर में आ जाते हैं 75 पर। शब्दों का खेल, अभी हम शब्दों का खेल है, कहानी से आगे और कितने पहिए, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। शब्दों का खेल, आओ शब्दों की अंतराक्षरी खेलें। तो अंतराक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो अंतराक्षरी तो लास्ट वर्ड से हमें एक नया वर्ड बनाना है। तो जैसे बाघ, घ से क्या बन गया घर, र से रुमाल, ल से लेकिन, न से नमक, क से कमल और ल से लड़का, लड़का का क से काम। इस तरह से शब्दों को आगे बढ़ाते जाओ और शब्दों की अंतराक्षरी खेलते जाओ, बहुत मज़ा आता है, आप कभी ट्राई करना। कहानी से आगे, ठीक है, कहानी से आगे। अब कहानी के आगे से हम पढ़ते हैं, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो घर के सामने जानवर में कौन कौन सा जानवर आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास दिखाई देते हैं। तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा। पक्षी कौन कौन सा, कौवा, कोयल, तोता, गौरैया। चलिए ये आप अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखोगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में लिखना है, आपको कहाँ लिखना है, टेक्स्ट बुक में। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितने पहिए, अभी हम कितने पहिए के बारे में जानेंगे। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में
बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो 2 पहिया वाली कौन सी गाड़ी होती है, 3 पहिया वाली कौन सी गाड़ी होती है और 4 पहिया वाली कौन सी गाड़ी होती है। तो उसके नाम लिखने, 2 पहिया वाले साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 3 पहिया वाले ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और 4 पहिया वाले बस, कार, जीप। ओके, तो ये कंप्लीट कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में और आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाली हूँ। ठीक है, आप स्टोरी को 2-3 टाइम पढ़िए और सबको सुनाइए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आगे की कहानी भी आप खुद से बनाइए। वो इनकम्प्लीट स्टोरी आपकी बुक में, इसको और अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। ओके, चलिए बाय बाय।